कुछ लोग खेल के मैदान में पहुंचे जहां पेटू सांप प्रतियोगिता की तैयारी चल रही थी। सबसे पहले छोटे शानू ने अपना सफेदू मैदान में छोड़ा। छोटे मोटू ने इसे देखकर तिरस्कार भरी मुस्कान दी और अपना हरितू बाहर निकाल दिया। तीसरे प्रतिभागी, एक मजबूत और रंग बिरंगे कपड़े पहने व्यक्ति, ने अपनी जेडी को मैदान में उतारा। सबसे आखिर में आंखों वाले सर, जो सबसे घमंडी थे, ने एक कोड़ वाले ब्रीफकेस से अपनी मोटी तगड़ी कालू को बाहर निकाला। शानू को अब चिंता होने लगी। उसकी सफेदू बाकी सांपों के मुकाबले सबसे छोटी और पतली थी, फिर भी उसे अपनी सफेदू पर पूरा भरोसा था। अब प्रतियोगिता शुरू हुई और हर प्रतिभागी अपने अपने सांप को प्रोत्साहित करने में जुट गए। शुरुआत में कालू सबसे आगे थी। वह सबसे ज्यादा खा रही थी और सबसे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अचानक सफेदू ने एक तेज मोड़ लिया और कालू को खाकर अपना भोजन बना लिया। यह देखकर आंखों वाले सर गुस्से में चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। वे बेबस होकर देख रहे थे कि कैसे सफेदू ने उनकी कालू को निगल लिया। दूसरी ओर हरितू के मालिक लगातार उसे निर्देश दे रहे थे, लेकिन सफेदू ने एक और चाल चलते हुए हरितू को भी अपना शिकार बना लिया। मोटू गुस्से में उबल पड़ा। अब मैदान में केवल सफेदू और जेडी के बीच मुकाबला बचा था। जेडी का मालिक स्थिति को गंभीर देखकर पागल हो गया। उसने आसमान में 2 गोलियां चलाकर अपने सांप को प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सफेदू ने और तेजी से खाना शुरू कर दिया और इतनी बड़ी हो गई कि मैदान का सारा खाना खत्म हो गया। अब उसकी नजर हारने वाले प्रतिभागियों पर पड़ी। सफेदू ने उन्हें भी खाना शुरू कर दिया। शानू, जो अब अपने सांप को काबू नहीं कर पा रहा था, अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। कहते हैं कि अगर आप वीडियो देखते हुए इसे शांत रहने देते हैं तो यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद सफेदू शहर के केंद्र तक पहुंच गई। वह जहां जहां जाती सब कुछ बर्बाद हो जाता। उसने ट्रेन को भी अपना भोजन बना लिया और यहाँ तक कि समुद्र पार कर गई। अब सफेदू दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक पेटू सांप बन गई थी, जिसने मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। अब इंसानों और इस खतरनाक सांप के बीच जंग की शुरुआत होने वाली थी।